तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी का टारगेट पेपर है वो 100% से भी ज्यादा लगा है। तो फिर चलें डिस्कस करते हैं। तो ये आप लोगों के पास है सेक्शन है जिसके अंदर आप लोगों को दिए गए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आप लोगों के पास सबसे पहला एमसीक्यूज है, दिस ऑर्गन फंक्शन एज एन एयर कंडीशनर। तो करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है नेजल चैम्बर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, in sponges specialized cell that form eggs and sperm are called। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है अमीबोसाइट्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द मोस्ट abundant sugar found in fruit is। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है फ्रक्टोज। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, दिस एनिमल हैज 3 चैम्बर्ड हार्ट। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है फ्रॉग। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, दिस इज नॉट अ फिश। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है कैटल फिश। और अब जरा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जो कि आप लोगों के पास है, द सीलोम ऑफ बॉडी कैविटी इज फॉर्म्ड ड्यू टू द स्प्लिट। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है मीजोडर्म। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, कोएंजाइम कंसिस्ट ऑफ। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है विटामिन्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स इन द मसल्स आर कॉल्ड। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है मायोग्लोबिन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, deoxygenated blood is carried in lungs through this। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है पल्मोनरी आर्टरी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द रेस्पिंग ऑर्गन दैट मोलस्का यूज फॉर फीडिंग इज। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है रेडियोला। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, दिस स्ट्रक्चर हैज द लोएस्ट ब्लड प्रेशर। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है वेना केवा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन दिस डिसीज एल्वेलाई इन लंग्स आर रप्चर्ड। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है एम्फीसीमा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, दिस सर्व एज अ फिजिकल बैरियर। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है म्यूकस मेम्ब्रेन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ शार्प डेंटिकल इज। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है पेलाकॉइड स्केल। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द लार्वा ऑफ एनालिडा इज कॉल्ड। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है ट्रोकोफोर। और लास्ट एमसीक्यूज आप लोगों के पास है, एग्जाम्पल ऑफ सफेलोकॉर्डेटा इज। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है एम्फियोक्स। तो ये थे आप लोगों के पास टोटल 16 एमसीक्यूज। तो अब आप लोगों ने लाजमी तौर पर मुझे कमेंट करके बताना है कि आप लोगों के कितने एमसीक्यूज करेक्ट गए हैं। और ये आप लोगों के पास है सेक्शन भी जिसके अंदर आपने करने हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो पहला आपके पास है रीजनिंग क्वेश्चन जहां से आप लोगों ने करने हैं टोटल 4 क्वेश्चन। तो आप लोगों के पास जो पहला सवाल है, इसके अलावा चौथा सवाल, पांचवा सवाल और छठा सवाल, तो ये चारों के चारों सवाल ही मेरे टारगेट पेपर के अंदर से आए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस की, तो नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों के पास जो 11वां सवाल है, 12वां सवाल है, 14वां सवाल, 15वां सवाल और 16वां सवाल, तो ये पांचों के 5 सवाल ही मेरे टारगेट पेपर के अंदर से आए हैं। और आपने नॉन रीजनिंग क्वेश्चन से टोटल 4 सवाल को अटेम्प्ट करना है, तो आप लोगों को यहाँ पर एक सवाल एक्स्ट्रा आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें सेक्शन सी की, तो ये आप लोगों के पास है सेक्शन सी। और आप लोगों के पास जो पहला सवाल है, ये आप लोगों को मैंने शॉर्ट के अंदर दिया था और ये लॉन्ग के अंदर आया है, ठीक है, 2 पार्ट मिक्स करके आया है। इसके अलावा इसी के साथ और करके जो सवाल दिया गया है, और आप लोगों को जो चौथा सवाल दिया गया है जिसमें आपको मैमल्स और उसकी सब क्लासेस दी गई हैं, तो ये भी मैंने आपको एक तरीके से शॉर्ट के अंदर दिया है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें लास्ट क्वेश्चन की जो कि आपके पास है प्रोटीन की क्लासिफिकेशन, तो ये भी मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया है। तो देखिए आप लोगों ने सेक्शन सी के अंदर करने हैं टोटल 2 सवाल और आप लोगों को यहाँ पर आते हैं टोटल 4 सवाल। तो आप लोगों को यहाँ पर पूरे के पूरे 2 सवाल एक्स्ट्रा आते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का ज़ूलॉजी का पेपर बहुत शानदार किस्म का हो गया होगा और इंशाल्लाह मेरे बाकी के टारगेट पेपर भी इसी तरह लगेंगे।